हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशंस का पार्ट 3 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अगले 3 फाइलम्स जो कि है फाइलम एनेलिडा, फाइलम एंथ्रोपोडा और फाइलम मोलस्का। तो आई एम होपिंग आप लोगों को याद है फाइलम के नाम एक के बाद एक सारे सीक्वेंस से। नहीं याद हो, मैं वापस कह रहा हूँ, हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको इसका एक और वीडियो मिल जाएगा एक्स्ट्रा, जिसके अंदर से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ओके, सो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, भले ही एग्जाम में ना पूछे जाए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो मैंने इस पीडीएफ में आपको इनके आंसर्स देकर रखे हुए हैं, ठीक है। ये पीडीएफ की मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग इसको देख सकते हैं और ये आंसर्स को आप एक बार पढ़िएगा जरूर, इससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। तो आज शुरुआत करेंगे हमारे नेक्स्ट फाइलम से जो कि है फाइलम एनेलिडा। और यार सेशन को लाइक कर दो क्योंकि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, ऐसी मेरी तमन्ना है। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइलम एनेलिडा। तो सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट आपको पता होना चाहिए, body of these animals is long, cylindrical and metamerically segmented। अच्छा, याद रखना ये 3 चीजें याद रखना। तो पहली चीज तो लॉन्ग है, बड़ी है, लंबी है, सिलेंड्रिकल है। जैसा कि आपने कल भी देखा था, राउंड वर्म्स में भी बॉडी सिलेंड्रिकल थी, लेकिन इनको राउंड वर्म्स क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं। ये जो लाइंस दिखाई दे रही है ना, अर्थवर्म एनेलिडा का ही एग्जांपल होता है। तो अर्थवर्म में जो आपको ये लाइंस दिखाई दे रही है, इन्हीं को हम कहते हैं सेगमेंट्स। So they are metamerically segmented, मतलब काफी सारे सेगमेंट्स होते हैं। Most of the animals are free living, but few are ectoparasite। अब ये ectoparasite क्या होता है? ectoparasite का मतलब होता है किसी की बॉडी के ऊपर रहना। ecto मतलब बाहर, तो किसी की बॉडी के ऊपर रहकर उसके बॉडी पर जीना। फॉर एग्जाम्पल लीच। ये जो लीच होता है ना, इस तरीके का ये कीड़ा दिखता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्या करता है, ये इवन ह्यूमंस की भी बॉडी पर, ये हमारी स्किन पर आकर बैठ जाता है और हमारा खून चूसता है स्किन पे से। ओके, और ये जो लीच है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है फॉर इट्स फूड। देखिए लीच का जो है, आपको लगता होगा यार कितना गंदा कीड़ा है, आके हमारा खून चूसता है, लेकिन इसका एक्चुअल में अच्छी प्रॉपर्टीज है। इसको आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंडरस्टूड? आज भी इसको ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज अ वेरी यूजफुल थिंग, बिकॉज ये पॉइजन वगैरह भी सकआउट कर लेता है। अगर आपके ब्लड में कुछ भी गलत चीज है तो उसको वो सकआउट कर लेता है। सो दैट्स व्हाई लीच इज यूज्ड इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑल्सो। और ये एक्टोपैरासाइट होता है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट, एक्टो मतलब बाहर रहने वाला, बॉडी के बाहर रहता है ये। ओके, फ्री लिविंग एनिमल्स जो भी है, जो आसानी से अलग रहते हैं, जैसे कि अर्थवर्म है, वो किसी बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है। वो या तो मरीन हो सकते हैं या तो वो पानी में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं। देखिए मरीन मतलब जो ओशंस में रहते हैं, फ्रेश वाटर मतलब जो लेक्स, रिवर, पॉन्ड में रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। जैसे अर्थवर्म क्या है, टेरेस्ट्रियल है, जमीन पर रहता है, राइट। तो तीनों तरीके के फ्री लिविंग एनिमल्स भी यहाँ पे मिलते हैं हमें एनेलिडा में। These animals are triploblastic, bilaterally symmetrical and eucoelomate। अच्छा, अब ये सारी चीजें याद होंगी आपको, मुझे लगता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसके आगे हम जो भी पढ़ने वाले, जो भी हम पढ़ेंगे, वो सारे के सारे यूसिलोमेट होने वाले हैं। समझ में आ गई बात आपको? जैसे एनेलिडा, एंथ्रोपोडा से लेकर सारे क्वाड्रेटा तक सारे के सारे यूसिलोमेट रहने वाले हैं। और अगर यूसिलोमेट है तो सिंपल सी चीज है, उनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर तो होगी, क्योंकि यूसिलोमेट का मतलब होता है उसके अंदर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों होंगे, तो इसका मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो गया। तो तीनों चीजें मतलब तीनों जो लेयर्स है वो तो रहने वाली है, उसी के साथ साथ यूसिलोमेट मतलब ट्रू बॉडी कैविटी भी रहने वाली है इसके आगे जो भी एनिमल्स है। एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब, भाई सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा। आप अगर अर्थवर्म को देखो, अर्थवर्म को आप ऐसे 2 हिस्से कर सकते हो ना, इस तरीके से। लीच को देखो तो लीच को भी आप ऐसे 2 हिस्से कर सकते हो। ये टेढ़ी बैठी है, लेकिन अगर ये सीधी होती तो इसके 2 हिस्से हो सकते थे। तो ये कैसे होते हैं? बायलैटरली 2 हिस्से कर सकते हैं। ओके, सिमेट्रिकल। दे हैव सीटे और पैरापोडिया और सकर्स
फॉर लोकोमोशन। अच्छा, लोकोमोशन मतलब आगे बढ़ना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनके पास या तो सीटें होते हैं। देखिए, अगर आप अर्थवर्म को एकदम गौर से देखेंगे, बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा, अर्थवर्म के पास छोटे छोटे, एकदम माइक्रोस्कोपिक भी नहीं कह सकते, लेकिन उससे थोड़े से बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनको हम कहते हैं सीटें। और ये सीटें की वजह से ये इधर उधर हिल सकते हैं। और अगर आप बात करें पैरापोडिया की, तो पैरापोडिया भी सीटें जैसे ही है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही है, बस थोड़े से बड़े होते हैं। और उसके बाद हमारे पास तीसरा टाइप आता है सकर्स। अब ये सकर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जैसे लीच होता है ना, लीच के पास सकर्स होते हैं। वो लीच क्या करता है ना, ये इस तरीके का लीच है, इसके आगे ऐसे सकर लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये देखिएगा आप ध्यान से, ये है इसका सकर। ये क्या करता है, ये बॉडी को, सॉरी सकर वो नहीं है, आई एम सॉरी, सकर ये वाला है। ये क्या करता है, ये जमीन को पकड़े रखता है बाहर से। सकर, सकर मतलब सक करके रखना है ना, तो वो क्या करता है, सक करके रखता है, ग्राउंड के साथ वो चिपक के रहता है वहां पे, उसकी बॉडी को वो आगे बढ़ाता है, फिर आगे से वो सक करके बॉडी को फिर पीछे से आगे लेता है। सो दैट्स हाउ ये जो लीच है ये इस तरीके से मूव करता है। समझ में आई बात आपको? तो वो ऐसे देखिए, ये लीच है ना, ये लीच पहले ऐसे टिकाएगा, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे टिकाएगा, ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ये नीचे टिकाएगा, ये आगे लेगा इस तरीके से, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से ये लीच ट्रांसपोर्ट करता है। समझ में आई बात आपको? इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद क्या है, देयर बॉडी इज कवर्ड विद स्पेशल क्यूटिकल। तो इनकी बॉडी में भी एक क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल का मतलब है उसका जो बॉडी वॉल होता है वो काफी हार्ड रहता है, यू कैन से। दीज एनिमल्स आर आइदर हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल। तो आपको याद है, हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल होता है, जिसका मतलब होता है कि एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट है, और यूनिसेक्सुअल मतलब दो अलग अलग है। अब देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज एनिलिडा में देखने को मिलती है कि जो अर्थवर्म्स है ना, अर्थवर्म्स होते तो हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन फिर भी सेल्फ फर्टिलाइज नहीं करते। इसका क्या मतलब हुआ कि अर्थवर्म के पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही बॉडी में रहता है, लेकिन फिर भी वो सेल्फ फर्टिलाइज नहीं करेगा, वो अपनी बॉडी के अंदर नहीं करेगा। ऐसे दो अर्थवर्म्स एक साथ आते हैं और वो एक दूसरे को मेट करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं। समझ में आई बात? तो इसके अंदर भले ही दोनों के दोनों सिस्टम्स एक ही बॉडी में, तो भी ये इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके, लाइक ह्यूमंस। समझ में आ गई बात आपको? तो ये हो गया अर्थवर्म का। तो आप कह सकते हैं हर्माफ्रोडाइट है, और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये अर्थवर्म में तो नहीं, लेकिन कुछ स्पीशीज में ऐसा भी होता है। जैसे कि अब देखिए, अर्थवर्म मैंने आपको बता दिया, लीच मैंने आपको बता दिया, और ये होता है नेरीज। नेरीज आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है, और उसके अंदर पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स होते हैं। समझ में आई बात आपको? अब देखिए, आपको इंफॉर्मेशन लेने के लिए बोला है, व्हाई इज अर्थवर्म कॉल्ड एज फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। तो भाई ये तो हमने शुरुआत से सीखा हुआ है। अर्थवर्म्स आर नोन एज फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ सर्विसेज दे प्रोवाइड दैट इंप्रूव सॉइल हेल्थ एंड कॉन्सिक्वेंटली प्लांट हेल्थ। तो भाई अर्थवर्म जो है सॉइल की हेल्थ को अच्छा करते हैं। अब सॉइल अच्छी होगी तो प्लांट्स तो अच्छे होंगे। सो दैट्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ अर्थवर्म्स in the soil is considered to be a good indicator of a healthy soil because they improve many soil attributes like structure, water holding capacity, moisture content, etc. and also increase nutrient availability and degrade pesticide residues। तो जो earthworm है वो soil के कई सारी चीज़ों को अच्छा करते हैं, जैसे कि उसका soil का जो structure है, soil कितना पानी hold कर सकता है, soil का moisture content कितना है, वो सब control होता है earthworm से। और उसी के साथ साथ उसके अंदर nutrients कौन से है, और पेस्टिसाइड अगर उसके अंदर ज्यादा हो तो उस पेस्टिसाइड को कम करने में भी अर्थवर्म मदद करते हैं। सो दैट्स व्हाई अर्थवर्म इज कॉल्ड एज फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। और सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, हाउ मे बी द लीच यूज्ड इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। तो आयुर्वेदा में कैसे इस्तेमाल होता है? तो देखो, लीच इज यूज्ड इन द मेडिकल प्रैक्टिस सिंस एंशिएंट टाइम्स टू ट्रीट मेनी डिसीजेस। इट इज अ मेथड इन विच लोकलाइज्ड इम्प्योर ब्लड इज लेट आउट टू हील द टिश्यू। तो क्या करते हैं, जो एक लोकल हमारे बॉडी का एक पार्ट है उसके अंदर का ब्लड इम्प्योर है, प्योर नहीं है, तो उसको वो बाहर खींच लेता है लीच। लीच थेरेपी इज पैरासर्जिकल ट्रीटमेंट मॉडलिटी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा क्या कहता है कि लीच जो है एक सर्जिकल टाइप का ही ट्रीटमेंट है, जहां पे इंसानों की जगह कीड़े सर्जरी करते हैं, कुछ इस तरीके का। ड्यू टू इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट्स दिस इज सक्सेसफुल इवन नाउडेज। आज भी इसका इस्तेमाल होता है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा होता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजिंग लीच फॉर थेरेपी कैन बी फाउंड इन सुश्रुता संहिता रिटन बाय आचार्य सुश्रुत। तो आचार्य सुश्रुत जो कि थे फाउंडर ऑफ सर्जरी, उन्होंने अपने सुश्रुता संहिता में इसके बारे में लिखा हुआ है, लीच ट्रीटमेंट के बारे में। ही हैज डिस्क्राइब्ड द नेचर ऑफ लीचेस
कॉकरोचेस, देयर हैबिटेट, द मेथड ऑफ एप्लीकेशन, डिसीजेस इंडिकेटेड लाइक हर्ब्स, स्किन डिसीजेस, जो भी स्किन की डिसीज होती है ना मैक्सिमम उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि स्किन के नीचे का जो ब्लड है उसको सक आउट कर लेते हैं कि वहां का जो टिश्यू है वो हील हो सके। समझ में आई बात आपको? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम पे जो कि है आर्थ्रोपोडा। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनना। जब भी मैं वर्ड आर्थ्रो के बारे में बात करूं तो आपको जॉइंट्स के बारे में याद आना चाहिए। जॉइंट्स का मतलब आपको पता है ना, जॉइंट्स का मतलब बोन्स को या फिर कोई दो पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम जॉइंट कहते हैं। याद है आपको? तो जब भी मैं आर्थ्रो की बात करूं तो आपको जॉइंट का नाम याद आना चाहिए। आर्थराइटिस के बारे में सुना होगा आपने। आर्थराइटिस एक बीमारी होती है इंसानों में जो उनके जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, स्पेशली शोल्डर्स, हैंड्स और लेग्स के जो जॉइंट्स होते हैं ना उनके अंदर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। दैट इज कॉल्ड एज आर्थराइटिस। तो जैसे ही मैं आर्थ्रो की बात करूं आपको जॉइंट्स के बारे में याद आना चाहिए। तो जो आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है ये भी यस उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या होता है, दीज एनिमल्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। मतलब क्या है, इनके जो हैंड्स है, इनके जो लेग्स है, इनके अंदर हमें बहुत सारे जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर, क्रेफिश का एक लेग होता है ना, इसे हम कहते हैं क्रेफिश। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो, कुछ लोग इसे खाते भी है। वैसे ये जो क्रेफिश का जो लेग होता है इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 कितनी जगहों से जो बॉडी है वो जॉइंट है। सो दैट्स वाई जॉइंटेड अपेंडेंजेस बहुत ज्यादा है, मतलब उसके अंदर काफी सारे जॉइंट्स दिखते हैं। अगर आप एक कॉकरोच का लेग देखें तो कॉकरोच में आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगहों से जॉइंट है। तो यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो आर्थ्रोपोडा वाले होते हैं ना इनका नाम ही ऐसे पड़ा है कि इनके पास बहुत ज्यादा जॉइंट्स पाए जाते हैं। नाउ प्लैनेट अर्थ हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम दिस फाइलम, हेंस दिस इज लार्जेस्ट फाइलम विथ हाईली सक्सेसफुल एनिमल्स इन एनिमल किंगडम। भाई कॉकरोच, बटरफ्लाई तुम्हारे आसपास हर जगह दिखेंगे। तुम ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जम्मू कश्मीर में जाओ, राजस्थान में जाओ, कहीं भी जाओ तुम्हें ये सब दिखने ही वाला है। सो दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा इसके एनिमल्स होते हैं। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम और हाईली सक्सेसफुल एनिमल्स मतलब इसके एनिमल्स ने एवोल्यूशन काफी किया है। इसके एनिमल्स को पता होता है कि कहां पे रहना है, कैसे रहना है। ओके, दीज एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम डीपेस्ट ओशंस टू हाईएस्ट माउंटेन्स। तो कहाँ मिलते हैं ये? सबसे डीप ओशन में भी जाओ वहां पे मिल जाते हैं, सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स पे जाओ वहां पे भी मिल जाते हैं। हर जगह आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स मिल जाते हैं। ये इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगेन मैंने बोला हुआ है इसके आगे जो भी है सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सब यूसिलोमेट होगा, सब बायलैटरली सिमेट्रिक, अच्छा सब नहीं होगा लेकिन बायलैटरल सिमेट्रिकल तो ये भी होते हैं। जैसे कि कॉकरोच, कॉकरोच को आप दो हिस्से ऐसे कर सकते हैं लेकिन अगर आप साइड से काटो उसके बराबर दो हिस्से नहीं होंगे। तो बायलैटरल सिमेट्री आपको यहाँ पे दिखती है। इवन जो आपने अगर इसकी बात की जो कि है हमारा इसको हम क्या कहते हैं क्रेफिश, तो क्रेफिश में भी आपको इस तरीके से बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। राइट, याद है ना ये सब क्या है? नहीं है वापस एक बार देखना वो वीडियो, मैं आपको बता रहा हूँ हमारा जो पार्ट 2 है उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट इज, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी। ये अनदर स्पेशल फीचर है। अच्छा, ये काइटिनस क्या होता है? आपने काइटिन के बारे में सुना होगा। पहली चीज, इसको चिटिन नहीं बोलते, इसको काइटिन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको काइटिन बोलते हैं, चिटिन मत बोलना। तो एक चिटिन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, काइटिन क्या होता है? काइटिन का मतलब आपको पता होना चाहिए। काइटिन इज अ लार्ज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड क्या होता है? मतलब इसके अंदर बहुत सारे सैकेराइड्स की एक चेन होती है, मेड फ्रॉम चेन्स ऑफ मॉडिफाइड ग्लूकोज। काफी सारे जो ग्लूकोज है ना, मॉडिफाइड ग्लूकोज की एक चेन से बना हुआ रहता है और ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एक्सो। अच्छा, एक्सो मतलब बाहर, स्केलेटन, स्केलेटन मतलब बॉडी स्ट्रक्चर होता है मेनली। ठीक है, तो देखिए इनका जो एक्सोस्केलेटन है इसका क्या मतलब हुआ? इनका जो बाहर का बॉडी स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है काइटिन से, और अंदर से इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। इनके पास अंदर से कोई स्केलेटन नहीं होता, इनके पास बाहर एक प्रोटेक्टिव स्केलेटन होता है जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और ये कैसा होता है? काइटिनस होता है, ये काइटिन से बना हुआ रहता है। समझ में आई बात आपको? क्योंकि ये काफी ज्यादा, आपने अगर, मुझे पता नहीं आपने किया होगा या नहीं, अगर आप कॉकरोच को मारने जाए, जब तक आप कॉकरोच को जोर से नहीं मारेंगे तब तक वो मरेगा नहीं। समझ में आई बात आपको? तो वो इसीलिए है क्योंकि उसके पास काइटिन का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो काफी पावरफुल होता है, काफी स्ट्रांग होता है। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। अगेन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? एक बॉडी में एक ही जेंडर। ठीक है, मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच अलग अलग होंगे इस तरीके से। अब एग्जांपल्स ले ले तो क्रैब है आपके पास। क्रैब इज अ
आर्थ्रोपॉड, फिर उसके बाद स्पाइडर। देखिए बायलैटरल सिमेट्री आपको सब में दिख रही होगी, आप दो हिस्से बराबर कर सकते हैं इनके। मिलीपीड, सेंटीपीड, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटीपीड इस तरीके का दिखता है। ये बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन को बिच्छू कहते हैं हम, कॉकरोच है यहाँ पे, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है, एंथ्रोपॉड्स है, समझ में आई। इवन हनी बी इज अ टाइप ऑफ एंथ्रोपॉड। तो देखिए ये सारी वैरायटीज के बारे में तो आपने रोज के रोज लाइफ में भी सुना होगा। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन टू बी अ हाईली सक्सेसफुल स्पीशीज। अब देखते हैं आपको और क्वेश्चंस दिए हुए। व्हाट टाइप्स ऑफ बेनिफिट एंड हार्म अकर टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, तो देखिए आर्थ्रोपोडा के पास बेनिफिट्स भी होते हैं, हार्म भी होते हैं। बेनिफिट्स क्या है, पहली चीज तो न्यूट्रिशनल बेनिफिट, जैसे कि क्रैब्स, प्रॉन्स, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत लोग खाते हैं इनको और इनसे काफी ज्यादा प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं, दैट इज वेरी वेरी न्यूट्रिशनल। एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यार तुम्हारे पास बहुत सारे क्रैब्स मिलते हैं, बेचो, हर जगह जाके बेचो, इकोनॉमी को फायदा होगा, समझ में आई बात आपको। तो यहाँ पे और क्या होता है, ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मेंबर्स आर थ्रेट टू ह्यूमन रेस, कुछ मेंबर्स डिसीज भी फैलाते हैं, जैसे कॉकरोच, दीज आर नॉट गुड, ये डिसीजेस फैला देते हैं। स्कॉर्पियन, ये जहरीले होते हैं, सो दैट्स व्हाई ये भी हो सकता है, ओके। सो दैट इज द थिंग। अब आगे बढ़ते हैं, और एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, विच आर द एनिमल्स फ्रॉम फाइलम आर्थ्रोपोडा दोज हैव शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। तो देखिए यहाँ पे हम लाइफ स्पैन के बारे में बोल रहे हैं, एग से एग ड्यूरेशन, मतलब एक एग से लेकर दूसरे एग तक का ड्यूरेशन को हम कह रहे हैं लाइफ स्पैन यहाँ पे। तो देखिए शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होता है मे फ्लाई का। ये जो मे फ्लाई होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक ही दिन ही रहती है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैनेडियन सोल्जर इन यूएसए, क्योंकि ये काफी एग्रेसिव होती है, ओके। एंड ये सिर्फ एक दिन के लिए रहती है। एंड यहाँ पे और क्या है, एंथ्रोपॉड का जो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन होता है वो है क्वीन टर्माइट का। हियर यू कैन सी क्वीन टर्माइट, टर्माइट मतलब दीमक होता है। इन दीमकों की जो रानी होती है ना, ये 50 सालों तक रहती है, ओके। सो यू कैन सी काफी लॉन्ग भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है लाइफ स्पैन। दिस इज द क्वीन टर्माइट, ये जो बड़ी वाली आपको दिख रही है, और ये वुड खा के जीते हैं, ये भी आपको पता होगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाई हैज इट बीन सेड दैट ओनली इंसेक्ट्स डायरेक्टली compete विथ ह्यूमंस फॉर फूड। तो देखिए क्या है, इंसेक्ट जो है ना, जो भी ह्यूमंस फूड प्रोड्यूस करते हैं उसमें से 10% फूड केवल इंसेक्ट्स ही खा लेते हैं, समझ में आई बात आपको। और उसी के साथ साथ 1 in 6 ह्यूमंस आर इन्फेक्टेड बाय दीज इंसेक्ट्स विद अ पैथोजन। तो देखिए क्या होता है, ये जो इंसेक्ट है ये बीमारी तो फैलाता ही है, उसी के साथ साथ हमारा 10% खाना भी खा जाते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर डायरेक्टली कॉम्पीटेड विथ ह्यूमंस फॉर फूड। तो ये हो गया हमारा सेकंड फाइलम जो कि था आर्थ्रोपोडा। अब हम बढ़ते हैं आज के सेशन में, हमारा लास्ट फाइलम जो कि है मोलस्का। अब ये मोलस्का क्या होता है, मोलस्का इज अ, एक्चुअल में मोलस्का इज अ ग्रीक वर्ड, ओके, लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड इज मोलस्कस, और ये जो मोलस्कस है इसका मीनिंग होता है सॉफ्ट बॉडी। तो आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि जो फाइलम मोलस्का है, यहाँ के एनिमल्स की बॉडी कैसी होने वाली है, सॉफ्ट होने वाली है। सो बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज सॉफ्ट एंड स्लाइमी, हेंस दे आर रेफर्ड एज मोलस्क। इनको हम मोलस्क इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, स्लाइम का मतलब तो आपको पता ही होगा। सो दैट्स व्हाई नाउ दिस इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। देखिए आप अगर बीच पे जाए तो बीच पे आपको क्या देखने को मिलता है, जो सीशेल्स होता है ना, सीशेल्स, सीपिया, कितने सारे तरीके के रहते हैं, ट्रेमेंडस अमाउंट और ट्रेमेंडस टाइप्स, और वो हर एक टाइप जो है वो मोलस्का में होता है, ठीक है। मोलस्का में ये जो सारे सीशेल्स होते हैं ना, सारे के सारे सीशेल्स फाइलम मोलस्का में आते हैं, समझ में आई बात। ये जो मोती आपको दिख रहा है ना, ये होता है बायवाल्व, ये स्नेल अलग टाइप का स्नेल होता है, ये सब आते हैं मोलस्का में, ओके। नाउ सी दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अब देखिए स्नेल आपको पता है, स्नेल क्या होता है, टेरेस्ट्रियल होता है ना, जमीन पर रहता है, जबकि जो हमारे सी शेल्स होते हैं, ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोलस्का। और ऑक्टोपस कहाँ पे रहता है, एक्वेटिक होता है, पानी में। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मोलस्क्स आर मराइन, जैसे कि ऑक्टोपस या फिर सी शेल्स। आपको सी शेल्स तो सी में मिलेंगे ना, ओशन में मिलेंगे, ऑक्टोपस भी आपको ओशन में मिलता है, ओके। तो ये मराइन हो गए, बट फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स टू, कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं वैसे। बॉडी ऑफ दीज
एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनकी बॉडी अगेन मैंने बोला था ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, यूसिलोमेट होगी, सब के सब इसके बाद के नॉन सेगमेंटेड होगी। मतलब देखिए ऑक्टोपस की बॉडी में आपको किधर डिविजन्स किए हुए दिख रहे हैं, तो दैट इज नॉन सेगमेंटेड एंड सॉफ्ट होती है इनकी बॉडी, काफी सॉफ्ट होती है, ठीक है। भले ही वो जो सीशेल है ये बाहर से दिखने में एकदम हार्ड लगता है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है लिटरली, ओके। एक्सेप्ट एनिमल्स लाइक स्नेल देयर बॉडी शोज बायलैटरल सिमेट्री। तो अगर आप देखें हमारा जो ये क्लैम है, क्लैम इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ शेल, तो देखिए जो क्लैम होता है ये बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है, इसको बराबर दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं। और अगर आप बात करें स्नेल की, तो देखिए ये स्नेल का जो शेल होता है ना ये थोड़ा सा बायलैटरल सिमेट्री नहीं दिखाता है, एसिमेट्रिकल होता है। इसको जरा काटोगे ना, ये इसकी बॉडी ठीक है लेकिन इसका जो शेल होता है उसको तुम नहीं काट सकते दो इक्वल हिस्सों में। सो नो बायलैटरल सिमेट्री इन स्नेल्स। और अगर आप बात करो ऑक्टोपस की, तो इस ऑक्टोपस को आप बीच में से दो हिस्से कुछ इस तरीके से आप इसको बांट सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें बायलैटरल सिमेट्री ऑक्टोपस में दिखती है। अब और क्या है देखिए, their body is divided into 3 divisions like head, foot and visceral mass। तो इनकी जो बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस या सॉरी स्नेल, तो स्नेल की बॉडी आप देख सकते हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हेड होता है एक, ये इसका हेड है, और इसके जो 2 एंटीना लाइक स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर इसके 2 आईज होते हैं, और ये जो आईज है ना ये चारों तरफ देख सकता है इन आईज से। इसके बाद ये वाला जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फुट, और जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं विसरल मास। अब देखिए विसरल मास के अंदर इसका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर होती है, और इसके बाहर एक कड़क कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं मैंटल। क्या कहते हैं बोलो, मैंटल, ओके। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, विसरल मास इज कवर्ड विथ मैंटल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया विसरल मास के बाहर एक कवरिंग होती है मैंटल की। दिस मैंटल सिक्रीट्स हार्ड कैल्केरियस शेल। तो आपको पता है ये जो स्नेल होता है ये क्या करता है, अपने अराउंड एक शेल बना लेता है। और ये शेल कैसे आता है, जो मैंटल है ना इसके अराउंड ये क्या करता है, कुछ सिक्रीट करता है, और उस सिक्रीशंस की वजह से ये शेल बनता है, ओके। दिस शेल में बी एक्सटर्नल और इंटरनल और इवन एब्सेंट इन सम केसेस। तो अब देखिए ऑक्टोपस के पास तो शेल ही नहीं होता, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्लैम्स में एक्सटर्नल शेल देखने को मिलता है, राइट। तो ये या तो बाहर हो सकता है या तो अंदर हो सकता है शेल, या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। अब ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। देखिए यूनिसेक्सुअल मतलब एक बॉडी में एक ही जेंडर। आपको ऑक्टोपस मेल और फीमेल अलग अलग दिखते हैं, और ऑक्टोपस का एक आर्म स्पेशली जो थर्ड आर्म होता है उसका वो स्पेशली डेडिकेटेड होता है फॉर रिप्रोडक्शन। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये आर्म जो है ये फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है, ओके। यहाँ पे है फीमेल की बॉडी के अंदर कैविटी, और इस कैविटी के अंदर इसका आर्म जाता है और इसके स्पर्मेटोफोर्स उसके अंदर दे के आता है। जैसे ह्यूमंस में स्पर्म्स होते हैं, इसके अंदर स्पर्मेटोफोर्स होते हैं। सो यू कैन सी ऑक्टोपसेस आर यूनिसेक्सुअल, एक बॉडी में एक ही सेक्स, ओके। समझ में आ गई बात आपको। और इसके एग्जांपल मैंने अभी अभी बताया, बाइवाल्व एक होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम, स्नेल एक एग्जांपल होता है, और ऑक्टोपस एक एग्जांपल होता है ऑफ मोलस्का। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक लास्ट चीज है, ऑक्टोपस इज द मोस्ट क्लेवर एनिमल अमंग ऑल नॉन कोर्डेट्स। तो ऑक्टोपस को नॉन कोर्डेट्स में सबसे क्लेवर माना जाता है। कोर्डेट्स में तो इंसान होते हैं वैसे, लेकिन ऑक्टोपस को नॉन कोर्डेट्स में सबसे क्लेवर माना जाता है। इट कैन चेंज इट्स कलर, अपने कलर को भी बदल सकता है ऑक्टोपस, ये शायद आपको पता नहीं होगा। इट कैन परफॉर्म 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोशंस, स्विमिंग, क्रीपिंग एंड वॉकिंग। मतलब ये स्विम भी कर सकता है, ये क्रीप भी कर सकता है अपने लेग्स के जरिए, और ये वॉक भी कर सकता है लिटरली इस तरीके से वॉक भी कर सकता है, ओके। अब देखिए आपको एक दिया हुआ, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट पर्ल प्रोडक्शन फ्रॉम बाइवाल्व बाय रीडिंग अप्रोप्रिएट बुक्स। दिस इज योर होमवर्क, ये आप ही कीजिएगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हमारे सेशंस में। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके लिए पीडीएफ दे रहा हूं, जरूर आप पढ़ लेना। ये जो ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको देके रखे आंसर्स जरूर पढ़ना, ये आपके बहुत यूजफुल होंगे। और हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन बाय बाय, धन्यवाद।